दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में दिलचस्प और हैरान कुन हकायक बताने जा रहा हूँ जहाँ की लड़कियाँ 15 साल की उम्र में ही माँ बन जाती हैं। आमतौर पर यहाँ के लोग साल में 2 दफ़ा नए साल का जश्न मनाते हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि यहाँ के लोग अपनी बर्थडे को नहीं मनाते। इसके बरक्स अगर यहाँ पे कोई मर जाता है तो ये पैसों को पानी की तरह बहाते हैं। ये बरआज़म एशिया का एक मुल्क है जो अपनी खूबसूरती की वजह से दुनिया भर में माना जाता है, मगर इस मुल्क की शर्मनाक बात यह है यहाँ पर 15 साल से कम उम्र लड़के और लड़कियाँ अपने जिस्म फरोशी का कारोबार करते हैं, जबकि वालिदैन खुद अपनी औलाद के लिए ऐसी झोंपड़ियाँ तलाश करते हैं जहाँ पर वो लड़कों के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम कर सकें। दोस्तों ये मुल्क कोई और नहीं बल्कि कंबोडिया है। आज हम आपको कंबोडिया के बारे में शर्मनाक हकायक बताने जा रहे हैं। कंबोडिया को 1953 में फ्रांस से आज़ादी मिली। आपको बताता चलूं, तब से अब तक इन 70 सालों में कंबोडिया का नाम 1 या 2 दफ़ा नहीं बल्कि 7 दफ़ा तब्दील किया जा चुका है। यहाँ पर जो नई हुकूमत आती है मुल्क का नाम तब्दील कर देती है। ये मुल्क थाईलैंड के साथ अपनी सरहदें मिलाए हुए है। कंबोडिया बड़ी बड़ी बिल्डिंग रखने की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। यही वजह है कि कंबोडिया को दुनिया की बड़ी इमारतें रखने का एजाज़ भी हासिल है। दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ की लड़कियों की तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और रोमांटिक होती हैं। ये अपनी मुस्कुराहट से किसी को भी अपने जाल में फंसा सकती हैं। ये हर वक्त प्यार में कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहती हैं। ये अपने बॉयफ्रेंड और उनकी ज़रूरियात को पूरा करने का हमेशा ख्याल पहले रखती हैं और अपने प्यार और रोमांस से हमेशा उनको खुश करती रहती हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़हीन और क्रिएटिव माइंड की होती हैं, यानी इनके पास हर मसाइल का हल होता है। कंबोडिया की एक और दिलचस्प मगर अजीब बात यह है कि उनके वालिदैन 14 साल से अपनी औलाद के लिए प्यार की झोंपड़ी खुद तैयार करते हैं, जिसको अगर सेक्स की झोंपड़ी कहा जाए तो गलत ना होगा। इस झोंपड़ी की सबसे बड़ी खास बात यह है कंबोडिया की लड़कियां इस झोंपड़ी में अपने मनपसंद लड़के से अलग-अलग रातें गुजारती हैं, लेकिन ये अपने घर का कामकाज खुद करती हैं। यहाँ के लोगों का मानना है ऐसा करने से लड़की मजबूत होती है और इसका खुद पर यकीन बढ़ता है। इसी वजह से इनको लाइफ पार्टनर चुनने में आसानी होती है। लेकिन दोस्तों वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों ने इस खास रस्म पर भी बहुत गहरा असर डाल दिया है। मतलब ये कि जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं वो पैसा देकर इन झोंपड़ियों में आसानी से सो जाते हैं। यहाँ जिस्म फरोशी करने वाले हर 3 में से 1 लड़के और लड़की की उम्र 15 साल से कम होती है। यही वजह है हर साल में 8 में से 1 लड़की कम उम्र में माँ बन जाती है। कंबोडिया की लड़कियों की शादी कम उम्र में ही हो जाती है। आप लोगों को ये भी बता दूं, यहाँ 20 साल तक की उम्र में आते आते हर लड़के की शादी हो जाती है। दोस्तों कंबोडिया की एक और अजीब बात यह है, शादी के बाद लड़की नहीं बल्कि लड़का अपना घर छोड़कर चला जाता है। यहाँ की शादियाँ बहुत ज़्यादा यादगार होती हैं। शादियों की सेलिब्रेशन कम से कम 3 दिन तक चलती हैं। बेशक यहाँ पर 78% लोग गाँव में रहते हैं, इसके बावजूद यहाँ पर लव मैरिज बहुत ज़्यादा होती है। अजीब बात यह है यहाँ पर होटलों पर आम आदमी के लिए भी लड़कियों का इंतज़ाम किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर लड़कियाँ पैसे वालों की तलाश में रहती हैं। कंबोडिया की एक और दंग करने वाली बात यह है कि यहाँ के लोग अपना बर्थडे कभी नहीं सेलिब्रेट करते। दर हकीकत उन्हें याद भी नहीं रहता कि उनका जन्म किस दिन हुआ था। इसके बरक्स कंबोडिया में जब कोई मर जाता है तो लोग उसकी आखिरी रस्मात पर पैसा पानी की तरह बहाते हैं, क्योंकि उन लोगों का ये मानना है कि इंसान को आखिरी दफ़ा इस दुनिया में शानदार तरीके से रुखसत करना चाहिए। दोस्तों कंबोडिया की एक और ख़ास बात यह भी है कि यहाँ पर अप्रैल के महीने में नए साल की खुशियाँ मनाई जाती हैं, जबकि कंबोडिया दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके परचम पर एक इमारत की तस्वीर बनाई गई है। वैसे तो कंबोडिया हिंदू मुल्क नहीं है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कंबोडिया में वाक़या है। दोस्तों इसको एशिया के गरीब ममालिक में शुमार किया जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इस मुल्क ने अपने आप को काफ़ी डेवलप कर लिया है। आपको ये सुनकर अजीब लगेगा, यहाँ पर 8% लोग एजुकेटेड हैं। कंबोडिया में कपड़े का कारोबार बहुत ज़्यादा चलता है। यही वजह है कि कंबोडिया की इकोनॉमी में कपड़े का बहुत बड़ा हाथ है।
یاد رکھیں کہ کمبوڈیا میں آزادی کے بعد ہونے والی خانہ جنگی کے دوران لاکھوں کی تعداد میں جنگی سرنگیں بھی بچھائی گئی تھی۔ کمبوڈیا میں آج بھی ایسے علاقے موجود ہیں جہاں سے آج تک سرنگیں نہیں مٹائی گئیں، لیکن اب اس کام کو ختم کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کمبوڈیا میں مذہب کے نام پر ہزاروں انسانوں کو مار دیا جاتا ہے۔ کمبوڈیا میں پہلی دفعہ کسی سلطنت کی بنیاد 88 عیسوی میں رکھی گئی تھی، جو کہ 585 عیسوی تک کامیاب رہی۔ دوستو، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔